नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, आग तो तगड़ी लगी है। एप्स्टीन फाइल पर बिलबिलाए भाजपाई, अब कांग्रेस पर ही लगा रहे आरोप की। और 24 घंटे में बड़ा सियासी उलटफेर तय। क्या राहुल से डिबेट करेंगे शाह? बड़े घोषणा से खलबली की। वहीं पंजाब चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका, प्रदेश उप प्रधान ने छोड़ी पार्टी की। साथ ही मायावती को लेकर अखिलेश के बड़े ऐलान से गरमाई सियासत की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, नहीं झुका ईरान, अमेरिका के सामने रख दी बड़ी शर्त की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओवैसी बोले, वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट ना बने। आरएसएस और बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। गाजियाबाद में नरसिम्हानंद बोले, सलमान खान के माफियाओं से संबंध, वो कोई रोल मॉडल नहीं, हीरो मानने वाले सनातन के शत्रु। पंजाब की सत्ता में सेंध को बीजेपी का हरियाणा मॉडल, जट सिख वर्चस्व के बदले ओबीसी प्लस दलित घेराबंदी। 2027 चुनाव के फ्रंट लाइन पर सीएम सैनी। आपकी महिला एमएलए के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर, कहा छवि खराब कर रहा। इन्फ्लुएंसर बोला, मुझे नहीं पता कि किस वीडियो पर ऐतराज। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बोले, टीपू सुल्तान शिवराजी महाराज के बराबर हैं। बीजेपी बोली, सब काल पागल हो चुके हैं। पुणे में पूर्व विधायक के पोस्टर जलाए, एफआईआर हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में लगेंगे 6 महीने, पार्टियों की भी तैयारी नहीं। मंत्री निशांत बोले, पाकिस्तान का हाल सड़क के कुत्ते जैसा। फैंस बोले, पाक को रेल दिया जाएगा। यूपी में भारत और पाक मैच जोश हाई। तेलंगाना निकाय चुनाव के तहत करीमनगर में भाजपा का मेयर, लेकिन निजामाबाद में क्यों विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। पुडुचेरी में चुनाव से पहले नई अंतिम मतदाता सूची जारी, वोटर लिस्ट से 77,000 नाम हटे। महाराष्ट्र में 21 ठिकानों पर एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी गतिविधियों का संकेत। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल, F5 होगा नाम। अभी वायुसेना के पास F3 2030 के बाद होगी डिलीवरी। शेख हसीना ने बांग्लादेश में मरवाया 1500 लोगों को। तारिक रहमान के करीबी भारत को देने लगे नसीहत। 10 राज्य यूटी डेडलाइन का फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने से चूके। लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने मतदाता सूची जारी की। राजस्थान, यूपी और बंगाल में बढ़ी डेट। यात्री फर्स्ट, रेलवे की नई व्यवस्था, चलती ट्रेन में अब हर 1 से 2 घंटे में होगी कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में मिल रही है सुविधा। बांग्लादेश में 17 को रहमान का होगा शपथ समारोह, मोदी को मिला है न्योता। इसी दिन पीएम की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से है मुलाकात। स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। किरेन रिजिजू बोले, सदन चलाने विपक्ष के नेता का मैच्योर होना जरूरी। सुषमा स्वराज का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी की स्पीच से संसद में हुआ था हंगामा। पवन खेड़ा बोले, मोदी की उम्र से ज्यादा डॉलर का रेट, अमेरिका से डटकर ट्रेड डील की। जब राजा डरता है तो प्रजा का नुकसान होता है। शादी की है तो 100 करोड़ की डिमांड भी कम। पवन सिंह की पत्नी की सपोर्ट में आई एक्ट्रेस अक्षरा, तेज प्रताप को बताया क्यूट। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को होगी वोटिंग। किरेन रिजिजू बोले, अगर विपक्ष ने हंगामा किया तो। जी हां, बता दें कि आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान 9 मार्च को होगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विपक्षी दल सत्र के पहले भाग के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हैं तो अंततः यह उनके लिए हानिकारक होगा। रिजिजू ने समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि संसद का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा और 9 मार्च को ही लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। क्योंकि नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के पहले ही दिन बहस होती है
और बहस के बाद मतदान होगा। रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बहुत रोचक होगा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक और एक क्रिटिकल बिल पेश किया जाएगा जिन पर बहस और पारित किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, यदि वे पहले हिस्से की तरह हंगामा जारी रखेंगे, यदि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा तो सरकार गिलोटिन यानी समूह मतदान का सहारा लेगी जो विपक्ष के लिए नुकसान होगा। तो दर्शकों, क्या लगता है, घबराई हुई बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए ऐसी धमकी दे रही है? कमेंट जरूर करके। आग तगड़ी लगी है। एप्स्टीन फाइल्स को फर्जी बताने वाली बीजेपी ने अब उसी से जोड़ा कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा का नाम। जी हां, बता दें कि अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े एक कथित अवार्ड और फंडिंग मामले को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि साल 2010 में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ऐसा अवार्ड लिया था जिसे एप्स्टीन से जुड़ी फंडिंग मिली थी। पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा है। वहीं कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि न्यूयॉर्क में 2010 में हुए एक इंटरनेशनल अवार्ड्स गाला कार्यक्रम में कपिल सिब्बल को सम्मान मिला था और यह अवार्ड कथित रूप से एप्स्टीन से जुड़े फंड से समर्पित था। भाजपा ने दावा किया कि उस कार्यक्रम की सूची में सिब्बल का नाम दर्ज था। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उस दौर में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के फैसलों में कई नीतिगत बदलाव देखे गए। भाजपा ने सीधे राहुल गांधी से पूछा कि क्या यह केवल संयोग था या किसी बाहरी प्रभाव की भूमिका थी। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा का दावा पूरी तरह से बकवास है, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक आरोप है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। तो दर्शकों, बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई इधर उधर से लिंक खोज के ला रही है, उससे ये मानकर चलना चाहिए कि राहुल ने आग तगड़ी लगाई है, उसी का ये धुआं उठ रहा है और बीजेपी की जबान से ज्यादा सच ईमेल का प्रूफ बोल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। प्रदेश उप प्रधान खन्ना ने अकाली दल की ज्वाइन। बता दें कि पंजाब में गठबंधन की चर्चा के बीच अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सुखबीर बादल ने संगरूर से धुरी पहुंचकर पूर्व एमएलए अरविंद खन्ना को पार्टी में शामिल कर लिया है और संगरूर का हल्का इंचार्ज नियुक्त किया। अरविंद खन्ना पंजाब में भाजपा के उप प्रधान थे। खन्ना पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के करीबी भी रह चुके हैं। अरविंद खन्ना क्षेत्र में बड़े उद्योगपति के तौर पे माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्ष तक उम्मीद फाउंडेशन के माध्यम से संगरूर हलके के लोगों की सेवा कर नाम कमाया है। 2012 में उन्होंने धुरी विधानसभा हलके से चुनाव लड़ा था। एक तरफा जीत ने उनको बड़े लीडर के रूप में साबित कर दिया था। अखिलेश बोले सपा से पुराना रिश्ता। अखिलेश यादव बोले बसपा से पुराना रिश्ता, आगे भी करेंगे काम। क्या मायावती को दिया ऑफर? जी हां, पक्ष में यूपी में मुस्लिमों के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज सपा का दामन थाम लिया है। आज अखिलेश यादव उन्हें साथ लेकर लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे, वहीं पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। नसीमुद्दीन के साथ 15,758 लोगों ने भी सपा ज्वाइन की। इसमें ज्यादातर बसपा कार्यकर्ता रहे। सपा प्रमुख ने कहा, बहुजन समाज से पुराना रिश्ता रहा है, अब यह रिश्ता गहरा होता जा रहा है। हम लोगों का मेलजोल बढ़ेगा। कई बार संगठन बनते और टूटते हैं। हमें उम्मीद है कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं दोस्तों कि अखिलेश ने इशारों में बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का ऑफर दिया है। अखिलेश ने सपा ऑफिस के मंच की दीवार यानी बैकड्रॉप पर नीला रंग भी जुड़वा दिया है जो बसपा के झंडे का रंग है, जबकि पहले वहां हरा और लाल रंग था। शाह ने क्यों राहुल को दी चुनौती? ट्रेड डील पर कहा किसी भी मंच पर कर ले बहस। कितने मिनट टिक पाएंगे गृह मंत्री? जी हां, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया और अमेरिकी व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड के साथ एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में पीएम मोदी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं कि कोई भी मंच तय कर लीजिए, भाजपा की युवा मोर्चा का अध्यक्ष आकर बहस कर लेगा कि किसानों का नुकसान किसने किया है।
उन्होंने कहा कि मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिका से हुए ट्रेड डील में पीएम मोदी ने किसानों के हितों की सुरक्षा की है। तो दर्शकों, संसद से तब क्यों भाग जा रहे हैं? कितने मिनट तक राहुल गांधी के सामने टिक पाएंगे? कमेंट जरूर करिए। पवन खेड़ा बोले, मोदी की उम्र से ज्यादा तो डॉलर का रेट, अमेरिका से डर कर की ट्रेड डील। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका से ट्रेड डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डर कर की है और जब राजा डरता है तो प्रजा का नुकसान होता है। खेड़ा ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि डॉलर और मनमोहन सिंह की उम्र में मुकाबला चल रहा है, लेकिन आज डॉलर की कीमत मोदी की उम्र से ज्यादा हो गई है। खेड़ा आज अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे और जियारत की। खेड़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान हुआ तैयार। उप विदेश मंत्री बोले, ट्रंप प्रतिबंध हटाएं तो डील संभव। जी हां, बता दें कि ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रामाची ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने का बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है। वहीं अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते हैं कि परमाणु वार्ता में प्रगति करने की वजह ईरान है, ना कि अमेरिका। हालांकि तख्त रामाची ने दोहराया है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। यह मुद्दा इजराइल और अमेरिका दोनों उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने वार किया तो हमारे मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।